लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कितनी गिरी हुई इंसान हूँ, तुमने हमेशा मेरा भला चाहा। बहुत गलत किया लक्ष्मी मैंने तुम्हारे साथ, हो सके तो मुझे माफ कर दे। आपका ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वहाँ घर पे आप लक्ष्मी को धक्का देके निकली थी और यहाँ उसे चली आई बचाने के लिए। मुझे पता है कि मुझे माफ करना आप लोगों के लिए आसान नहीं, एक माफी तो भगवान भी देते हैं ना लक्ष्मी। जी दीदी हमेशा कहती है कि प्यार में जितनी ताकत होती है ना उतनी नफरत में नहीं, और आपको ये एहसास समय रहते हो गया है। एक बात बताइए, आप जिया के खिलाफ लड़ेंगी क्या? उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगी क्या? अपनों के खिलाफ लड़के देख लिया, पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। अब अपनों के साथ होकर दुश्मनों के चक्के छुड़ाओगे। अच्छा हुआ आप वहाँ पे देर से पहुँचे ताकि आप जिया की सारी बातें सुन सके, और ये भी अच्छा हुआ कि अभी तक आपने माँ के बारे में जिया को कुछ नहीं बताया है। इसके आगे हम जो भी करेंगे हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। जिया बहुत खतरनाक है, तो देख ही लिया। अब आप लोगों का माफी वाला कार्यक्रम खत्म हो गया तो चले, वो माँ बेटी वापस आ जाएगी ना तो फिर और मुसीबत हो जाएगी। जिया के सामने ये सच आ गया है कि गायत्री जिंदा है। वो डाइवोर्स पेपर्स मंगवाती है यहाँ पर लक्ष्मी और कार्तिक के। लक्ष्मी को बुलाती है और कहती है डाइवोर्स पेपर्स लो भाई कार्तिक के, तुम साइन कर दो और मैं कार्तिक को जेल से वापस करा दूंगी, यहाँ पर सारे केस वापस ले लूंगी। पहले तो लग रहा था कि शायद लक्ष्मी साइन करेगी, लेकिन लक्ष्मी पेपर्स लेती है, फाड़ देती है और कहती है कि 7 जन्म का रिश्ता है मेरा और कार्तिक जी का। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे उनसे ऐसी अलग कर दोगी? मैं बिल्कुल अलग नहीं होने वाली हूँ और तुमसे जो करा जाए वो कर लो। तो अब देखते हैं जिया क्या कुछ करने वाली है। वैसे हाल फिलहाल तो कार्तिक को भाई जेल से निकालने के लिए लक्ष्मी भी बहुत कुछ काम करने में लगी हुई है और अब शायद हो सकता है कि वो किसी तरीके से कार्तिक को जेल से बाहर निकाल ले। सौम्या का प्लान कामयाब हो गया है, कुसुम को छोड़ दिया है मेंटल हॉस्पिटल में और यहाँ पर आदित्य परेशान हो रहा है। आदित्य फोन करता है, मंगल पीछे से सुन लेती है। अब मंगल आई थी ना मंदिर से वापस, तो देखा कि कुसुम तो है नहीं यहाँ पर। पूछती भी आदित्य से, बताने को तैयार नहीं होता आदित्य। बच्चों को कुछ पता नहीं था यहाँ पर पापा भाई नींद की गोली खा के सो रहे थे और कहीं ना कहीं बच्चों ने ये बताया था कि भाई जो दादी थी ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी यहाँ पर, भाई धक्का वक्का दे दिया था पापा को और बहुत सारी चीजें हुई थी। तो भाई यहाँ उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है और अब पता लग जाएगा कि मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। वहीं हम देख रहे हैं कि कुसुम की हालत बहुत खराब है। वहाँ बहुत 4-5 औरतें ना उसको मारने पीटने की कोशिश कर रही हैं और धक्का वक्का दे रही हैं। यहाँ पर कुसुम को भाई इंजेक्शंस भी लगाए जा रहे हैं और अब कुसुम की हालत हो गई है ज्यादा खराब। मंगल जाएगी कुसुम को लेकर आएगी। अब जैसी लेकर आएगी ना घर पर, सौम्या का भी गुस्सा फूट जाएगा। सौम्या पहले तो भड़काएगी आदित्य को और बोलेगी क्या जरूरत थी लाने की उसको, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर बच्चों के संग क्या कुछ हो सकता है और कितनी खतरनाक बन गई है अम्मा, और अभी तो उनका इलाज होना था ना, और मंगल किससे पूछ के लेकर आ गई। अब मंगल यहाँ पर भाई बार बार यही बोल रही है कि कुसुम की हालत बहुत खराब थी वहां पर। और हम देखेंगे कि आदित्य जब फोन करता है वहां मेंटल हॉस्पिटल में बुलाने के लिए, तो पता लगेगा कि भाई वहां आग लग चुकी है और मंगल वो तो लास्ट मोमेंट पे पहुंच गई थी, कुसुम को बचा के ले आई। अगर मंगल नहीं जाती तो कुसुम की मौत हो जाती है। अब इस बात को लेकर भाई आदित्य बहुत खुश हो रहा है, उसको थैंक यू भी बोलता है और यहाँ पर सौम्या को समझा रहा है कि कोई बात नहीं, 4-5 दिन की बात है, जब हॉस्पिटल दोबारा से रेनोवेट हो जाएगा तो हम अम्मा को भेज देंगे। और भाई मंगल ने बोला ही है ना कि 24 घंटे वो ध्यान रखेगी, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तो अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर मंगल और कुसुम की दोबारा से बॉन्डिंग चालू होती है और सौम्या की हालत खराब होती है। शायद हो सकता है सौम्या का ये मेडिसिन वाला सच भी आ जाए मंगल के सामने, लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई अभी सौम्या कुछ नहीं कर पा रही है।